हमारे समाज में 2 बच्चे को मार के फेंक दिया था कुआं में। मैंने थाना पे पहुंच गया और थाना से लेकर डीजीपी तक तो हरकम में आ गया और सभी ने कहा कि मैं तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई। दम पर हम मंत्री बने, हमें कोई मंत्री नहीं बनाया। ये मुख्यमंत्री हो या कोई पार्टी गलत फहमी का शिकार ना हो, हमें कोई मंत्री नहीं बनाया। हम अपने दम पर हम मंत्री बने। और पहले संसार में देखिए ना, ये पहले इस संसार में जितने भी लोग हैं एक सामान्य थे, किसी के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, लेकिन सबके पास धीरे धीरे विकसित हुआ, कपड़ा हुआ। सब इस संसार में आदि मानव की जिंदगी जीता था, जानवर पकड़ के मार के खाता था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था, वहीं से हम लोग विकसित हुए। लेकिन आज देखिए कुछ वर्ग के पास, कुछ लोगों के पास बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े कारों में, बड़े बड़े जगह पे रहते हैं, लेकिन आप और हम क्यों आज झोपड़ी में रह रहे? तो इसका कारण 2 है। एक तो हम खुद समझदार नहीं हुए, हम खुद शिक्षित नहीं हुए, समझदार नहीं हुए। चुनाव के समय में 500 रुपया में अपने वोट को बेच देते हैं। और दूसरा वो लोग जो हमें खत्म करने के लिए सोचता है। जैसे आज बताइए ना, आज पूरे बिहार में निषाद समाज ने खून पसीना बहाकर एक पार्टी बनाया और 4 विधायक बनाया। एक हिंदुस्तान में इतिहास रचने का काम किया, लेकिन उसको हजम नहीं हुआ। जबकि उसको 74 को विधायक हमने बना दिया, उसका 74 बना, हमको 4 बना, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे 4 विधायक को खरीदकर आज बिहार का वो 1 नंबर की पार्टी बनने के लिए तैयार हो गया। आज हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। यानी कि उनके पास खाने के लिए, रहने के लिए हर तरह का सुख सुविधा है, लेकिन हमारे सर पे अगर एक कपड़ा है तो उसको भी वो छीनना चाहता है। और वही आपके पूर्वज के साथ किया है। इस धरती पर हमेशा मजदूरी आपने किया, मेहनत आपने किया, लेकिन मलाई कोई और खाता है। आज देखिए, आपने क्या सोचा था कि देश में एक पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहा है। आपने बहुत खुशी से नारा दिया था, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आपने सोचा था कि मोदी जी हर घर घर तक गरीब के लिए कुछ काम करेंगे, लेकिन यह अंदाजा था कि आपके घर पे अगर आटा खरीदेंगे उसके पे भी टैक्स लग जाएगा। आपको कभी यह अंदाजा था कि आप जो कपड़ा पहनेंगे उसके ऊपर भी टैक्स लगा देंगे मोदी जी? आपने तो मोदी जी को घर में बुलाया था, आपने टैक्स को थोड़े बुलाया था, लेकिन आज टैक्स आपके रूप में आपके घर पे आ गया। आज आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के पर्दे के पीछे आरएसएस है। जैसे आज वीआईपी पार्टी के पर्दे के पीछे बिन बेलदार नोनिया मला है, एक मजबूती ताकत के साथ आज पार्टी को आगे लेके जा रहा है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पीछे आरएसएस है। और वो देखिए 96 साल पहले संगठन बनाया, आज वो संघर्ष करते करते आज देश में भारतीय जनता पार्टी के नाम से सरकार बनाया, 303 सांसद बनाए। लेकिन पहला काम किसका किया? आज 85% पिछड़ा, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक लोग हैं इस धरती पर। अब 15% ऊंची जाति के लोग हैं। और अभी मोदी जी की सरकार बना, क्या हुआ कि 15% जो आबादी है उनको 10% आरक्षण लागू कर दिया, सामान्य वर्ग के लोगों को, जिसमें ब्राह्मण, भूमिहार, कैस्ट, बड़े बड़े ऊंची जाति के लोग हैं। और आप 85% हैं, लेकिन आपको कितना आरक्षण मिल रहा है? और मेरा ये कहे 1% भी विरोध नहीं है कि ऊंचे जाति को आरक्षण आप क्यों दे रहे हैं, आप दीजिए। लेकिन जब अगर निषाद का बेटा 1 लाख रुपया कमाने वाला है साल में, उनको बेटे को आप आरक्षण नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप ऊंचे जाति के लोगों को 8 लाख कमाने वाले को आप आरक्षण दे रहे हैं। आप बताइए, आपकी नीति सही नहीं है? जब हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, जब हमारे भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, जब दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, आपने हमको लागू नहीं किया। और जिसने कभी मांगा नहीं उसको आप आरक्षण दे दिए। आपने कभी देखा कि पूरे बिहार में या भारत में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार ने आंदोलन किया होगा कि हमको आरक्षण दो? कभी कहीं देखा आपने धरना प्रदर्शन किए? लेकिन नहीं किया। लेकिन उनका सरकार बना, उनको आरक्षण मिल गया। और आप वर्षों से धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, हर चीज आप कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। भैया, इस देश में संविधान ने कहा है जो गरीब वंचित लोग हैं उनको सरकार के तरफ से सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन आज आप हमको नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप उनको दे रहे हैं। लेकिन आप हमको गुमराह कर रहे हैं 5 किलो चावल देके,
लेकिन हमारे बच्चे को पढ़ाना लिखाना आपने छोड़ दिया। आप हमारे बच्चे के इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था देना आपने छोड़ दिया, लेकिन आप 5 किलो चावल दे रहे हैं। लेकिन नौकरी किसको दे रहे हैं? आप उन लोगों को 10% के रूप में आपने आरक्षण देने का काम किया। आज देखिए, सेना में भर्ती कौन होता है? 40,000 के नौकरी करने के लिए कौन जाता है? गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा। लेकिन ये नौकरी में आपने क्या किया? बॉर्डर पे जाके सीने पे गोली खाने के लिए हमेशा पिछड़ा गरीब का बेटा जाता है। और आपने क्या किया? 4 साल का नौकरी कर दिया। अब बताइए, 4 साल का नौकरी आपने कर दिया, 4 साल के बाद वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे? लेकिन नहीं, आप जानबूझकर गरीब पिछड़ा लोगों को आप परेशान कर रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आपके वोट से देश में प्रधानमंत्री बना है, आपके वोट से राज्य में मुख्यमंत्री बना है। अगर आप विधायक को नहीं जिताएंगे तो ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर आप सांसद को नहीं जिताएंगे तो देश में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो वोट कौन देता है? और आप देते हैं। जितना आपके वोट में ताकत है, उतना ही ताकत इस देश के प्रधानमंत्री के भी वोट में उतना ही ताकत है। इस भारत में जो सबसे अमीर व्यक्ति है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो या रतन टाटा हो या अभी नए अडानी आ गए हैं, इनका भी वोट का उतना ही ताकत है जितना एक मछली मारने वाले का बेटा का वोट में ताकत है, उतना ही उनके भी वोट में ताकत है। लेकिन आप अपने वोट का पहचान नहीं कर पा रहे, और आपने पहचाना, अपनी ताकत को दिखाया, तो आप बिहार में सरकार बना ही तो लिए थे, आप सरकार का हिस्सा बन ही गए थे। लेकिन दुश्मन को आपके घर में चोरी कर दिया, डाका कर लिया। तो खैर कोई बात नहीं, वो विधायक आए थे, जीते, कल चले गए। हमारा पार्टी वहीं का वहीं है। यहां पे बड़े संख्या में युवा साथी देखने के लिए मिल रहा है। आप लोगों को अगर कुछ करना है, आपके आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ बना करना है, तो आपको आज संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आज हमारे पूर्वज आज से 30 साल 40 साल पहले संघर्ष कर लेते, लालू प्रसाद यादव जी के जैसे 3-3 बार बिहार में मुख्यमंत्री बन जाते, तो आज हमारा समाज का यह हाल नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पूर्वज मेहनत नहीं किए, वो किए होंगे, लेकिन जिस तरीके से मेहनत करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी होगा, इसलिए नहीं कर पाए। आज आपके पास मौका है संघर्ष करने का, इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके आने वाला पीढ़ी को मिलेगा। आज देखिए, लालू जी ने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। आज उनके सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी घर बैठे बैठे मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, और हमारे पिताजी और हमारे माताजी तो मुख्यमंत्री थे नहीं, हम तो मछली मारने वाले का बेटा है, और हम संघर्ष कर रहे हैं, रोड पे घूम रहे, इधर से उधर घूम रहे, अपने लोगों को जगा रहे हैं, और वो घर बैठे बैठे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पूर्वज ने उनके लिए काम किया है, और आपके पूर्वज नहीं किया। आज शायद मेरा भी पिताजी पहले मुख्यमंत्री रहते तो आज हमको इतना परेशानी नहीं करना पड़ता। तो इसलिए साथियों, आज आप और हम को मेहनत करना पड़ेगा। आज अगर आप और हम मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में आपका बेटा इस धरती पर राज करेगा, और आज अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जिस तरीके से आज आप धूप में, गर्मी में आप रोड पे घूम घूम कर अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, आज हम धूप में पसीना बहाकर आपके साथ है, तो इसी तरीके से आपके आने वाला पीढ़ी भी परेशान रहेगा, लेकिन वो नहीं कुछ कर पाएगा। तो इसलिए साथियों, ये मौका अच्छा है। लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा संख्या है वही राजा बनता है। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन अभी समय बदल चुका है। अभी आप एक गरीब मछुआरा का बेटा भी देश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, और पंचायत का मुखिया बन सकता है। तो इसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है, और आप लोगों ने भरपूर, जितना मुझे हमने सोचा नहीं उससे ज्यादा आप लोगों ने हमें साथ दिया है। आज बिहार के इतिहास के पन्ना पलट लीजिए, कोई भी बिहार में एक से एक बड़े बड़े नेता हुए हैं, जिसको मैं आज आदरणीय मानता हूं, उनको मैं पूजता हूं, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी हो या हमारे जयप्रकाश जी हो, एक से एक महान नेता हुए हैं। लेकिन जो सनप मल्ला किए हैं वो भी अपने आप में कम नहीं है। 6 साल में
2014 से लेकर 2020 में मैंने इतनी बड़ी लकीर हमने खींच दिया कि एक निषाद मल्ला का बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और अपने दम पर हम मंत्री बने। हमें कोई मंत्री नहीं बनाया। ये मुख्यमंत्री हो या कोई पार्टी गलत फहमी का शिकार ना हो, हमें कोई मंत्री नहीं बनाया। हम अपने दम पर हम मंत्री बने और पहले तो हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, फिर आपने हमें मंत्री बनाया। तो इसलिए कोई गलत फहमी ना, अपने दम पर हमने बना। आज से पहले क्या होता था, बीजेपी के रहमो करम पर कोई विधायक और मंत्री बनते थे, आरजेडी के रहमो करम पे कोई विधायक मंत्री बनते थे, या जेडीयू के रहमो करम पे कोई विधायक मंत्री होते थे और कहते थे कि हमारी बात चपरासी तक नहीं सुनता। लेकिन हमने अपने दम पर बना और अपने दम पर मैं काम कर रहा था साथियों। और आने वाले समय में भी अपने दम पर आप लोगों के सहयोग से आने वाले समय में आज 4 बना था ना, कल 40 बनाएंगे। एक समय आएगा 125 अपने दम पर बनाएंगे और निषाद मल्ला बिन दिलदार नुनिया मल्ला का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा। आज मैं आया तब ना 90% अति पिछड़ा के लिए अनुदान देने का काम किया। तो इसलिए साथियों आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आपने देखा 1 महीना पहले हमारे समाज में 2 बच्चे को मार के फेंक दिया था कुआं में। मैंने थाना पे पहुंच गया और थाना से लेकर डीजीपी तक तो हरकम में आ गया और सभी ने कहा कि मैं तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करता हूं। और अभी हमारे साथी ने कहा कि जब मैं मंत्री बना था आपके अगल बगल में कोई घटना हुआ था। उस घटना पे मुझे बड़ी अच्छी तरीके से पता है। मैंने टीम को भेजा था और उस समय मैं खुद सरकार था। आप सरकार का और विपक्ष का काम समझना पड़ेगा। सरकार हम खुद ही थे, क्योंकि ये गलती जो हुआ उसका जवाबदेही सरकार को लेना है। और मुझसे जितना हो सकता था थाना, पुलिस, एसपी, डीएम हर किसी को फोन करके जितना होना था उस पर मैंने काम किया था, क्योंकि मैं सरकार में रहकर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता हूं। उस समय में हमारे संज्ञान में जो भी चीज आएगा उसको ठीक करने का दायित्व सिर्फ हमारे पास होता है, क्योंकि मैं खुद ही सरकार हूं। मैं किसका विरोध करूंगा? हाँ, आज क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूं, आज मैं विरोध में, आज सरकार कुछ भी गलत करेंगे तो उसके लिए रोड पे धरना प्रदर्शन विरोध पे मैं बैठूंगा, क्योंकि आज मैं विपक्ष में हूं। और आपने देखा जब दरोगा नहीं सुन रहा था तो मैंने थाना पे पहुंच गया। और इसी तरीके से कोई घटना होगा तो उस जगह हम पहुंचेंगे। और जब सरकार है तो हम तो ऑर्डर देते हैं, जब हम सरकार में रहते हैं तो ऑर्डर देते हैं। लेकिन आप ये भी मानिए पूरे बिहार में 8300 पंचायत है, 1300-1400 आपके नगर में वार्ड है। हमेशा समस्या तो हर जगह है, हर घर में है। उसको एक आदमी कैसे दूर करेगा? आपको मुकेश सहनी जैसे हर जिला में 2, 4, 10 बनाना पड़ेगा, उसको पैदा करना पड़ेगा। आपके सैकड़ों दर्जनों में विधायक बनाना पड़ेगा, आपको दर्जनों में मंत्री बनाना पड़ेगा, आपको अपना सरकार बनाना पड़ेगा, तब जाके होगा। हर गांव में जैसे आज यादव भाई मजबूत है, उसी तरीके से हर गांव में आपको मजबूत होना पड़ेगा। और ये कहां से होगा? जब तक आप सरकार में नहीं आएंगे तब तक ये नहीं होगा।